नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 19 अगस्त है और दिन है सोमवार। आज रक्षाबंधन का पर्व है। आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज मार्केट पूरी तरह से बंद है। सरसों का कहीं कारोबार नहीं हो रहा है, दूसरे कारोबार भी बंद हैं, लेकिन जो विदेशी जो गतिविधियां हैं वो जारी है और उनके जारी रहने से जो संकेत मिल रहे हैं वो बाजार को थोड़ा सा सुधार की तरफ बता रहे हैं। देखा यह जा रहा है कि केएलसी के अंदर आज काफ़ी अच्छी मजबूती आई और बाजार काफ़ी ऊंचा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिससे घरेलू बाजार में सरसों का बाजार कुछ 50 रुपए के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि किसी प्लांट में अधिकतर प्लांटों के अंदर अवकाश है, अधिकतर मंडियों के अंदर अवकाश है, कहीं से कोई बाजार भाव की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन बीपी आगरा का जो प्लांट है उसके अंदर आज बाजार 50 रुपये बढ़ करके खुला है। कल भाव था 6325 रुपये, आज भाव खुला है 6375 रुपये। तो कुल मिलाकर के देखें तो केएलसी से अनुमान लगा सकते हैं या इस प्लांट के भाव से अनुमान लगा सकते हैं कि आज सरसों का बाजार अगर खुलता है या खुला होता तो आज बाजार 50 रुपये प्लस होता और आज लगभग बाजार जो भरतपुर मंडी का जो भाव है वो लगभग आप मान सकते हैं कि 5750 से 5775 रुपये के आसपास खुलने की संभावना थी। जयपुर का भाव भी 6125 रुपये तक पहुंच सकता था और दूसरी मंडियों के अंदर भी 25-50 रुपये का सुधार संभव दिखाई देता था। हालांकि ये जो तेजी आई है केएलसी के अंदर ये अस्थायी लगती है, इसमें कुछ ज़्यादा मजबूती का कारण नहीं है, लेकिन कम से कम आज बाजार जरूर प्लस हुआ होता। इसका असर कल तक रहेगा नहीं रहेगा ये कहना कठिन है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि बाजार में बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है फिलहाल, और जो बाजार बड़ी तेजी की गुंजाइश भी नहीं है। बहुत बड़ा एकदम तेजी आ जाएगी, बूम आ जाएगा, 200 रुपये 300 रुपये सरसों बढ़ जाएगी, ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि बाजार 25 रुपये प्लस हो सकता है कल, जो आने वाला कल है यानी मंगलवार के दिन। थोड़ी सी बात कर लेते हैं चने की। देखिए, चना का बाजार लगभग 8000 रुपये के आसपास पहुंच गया है और 7850 रुपये 7825 रुपये जयपुर और मध्य प्रदेश की लाइन पे के चने का कारोबार हो रहा है। इस लेवल पर आकर के एक मुनाफा वसूली आती है जो स्वाभाविक है और मुनाफा वसूली होनी भी चाहिए। अगर किसी के पास चना है तो इस लेवल पर भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। हालांकि अभी इसमें गुंजाइश बची हुई है, अभी 100-200 रुपये की गुंजाइश मुझे लगती है कि अभी और हो सकती है, क्योंकि चने की जो आवक है वो समाप्त हो गई है। नई फसल आप जानते हैं कि मार्च सेंट से पहले आने की संभावना नहीं है, और जो विदेशी चना है जिसकी आवक हो रही है, विदेशी चना की आयात हो रहा है, लेकिन उसके पड़ते बहुत महंगे हैं, इसलिए ज़्यादा मंदा चना के अंदर आने की गुंजाइश नहीं है। कुछ ना कुछ सुधार ही संभव हो सकता है। इसी तरह से जो गेहूं का मामला है, गेहूं का भाव भी 2770-75 रुपये के आसपास दिल्ली लॉरेंस रोड पर बना हुआ है। ये आप कह सकते हैं कि 2800 के करीब पहुंच गया है। यही आपको जानकारी दी गई थी मेरी तरफ से कि ये 2700-2800 रुपये बाजार आराम तक से पहुंच सकता है। अभी भी गेहूं के अंदर गुंजाइश बाकी है, अभी ये आगे और बढ़ सकता है। कम से कम 100 रुपये की गुंजाइश अभी लगती है कि बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब आगे धीरे धीरे आज से एक पहला और छोटा सा त्यौहार हम आज मना रहे हैं रक्षाबंधन का। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगले सप्ताह में जन्माष्टमी आएगी, फिर धीरे धीरे नवरात्र की तरफ बढ़ेंगे तो बाजार में डिमांड बढ़ेगी तो बाजार 100 रुपये के आसपास और बढ़ने की संभावना में बिल्कुल दिखाई देता है। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।